हेलो गाइस, स्वागत है आपका द एक्सीलेंस क्लासेस में। मैं नरेश शर्मा आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ और हिस्ट्री की सीरीज़ में, जिसमें हमारी हिस्ट्री चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ओके। और इसमें अभी ये जो आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि शायद आज हम इंग्लिश में डिस्कशन करने वाले, नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे। तो कल हमने देखा था जो पुर्तगीज भारत आए थे, पुर्तगाल के लोग जो भारत आए थे, ठीक है, उनको देखा था। तो उनके बाद दूसरे क्रम पर भारत आने वाली कंपनी थी कौन? डच लोग। अब इन सबको हम एक एक करके तो देखेंगे ही। एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो कंपनीज थी, यहाँ पर लोगों से मतलब क्या है? कंपनीज। इनकी स्थापना कब हुई और इनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहाँ थे? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो जो पुर्तगीज जब भारत आए तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पहले किसको बनाया? कोचीन को। और बाद में इनका सर्वोत्तम जो हेडक्वार्टर बना वो गोवा बना था। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इन लोगों ने 1961 तक भारत को नहीं छोड़ा था। 1961 में फिर ये भारत को छोड़ के गए और इनकी कंपनी की स्थापना 1498 में हो रही है। और फिर उसके बाद नंबर आता है, कंपनी की स्थापना की बात हो रही है, यहाँ पे आने के क्रम की बात नहीं हो रही है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा है और इन्होंने सबसे पहले हेडक्वार्टर बनाया था किसको? सूरत को। और धीरे धीरे तो बाद में तो ये कहाँ पहुँच गया फिर इनका हेडक्वार्टर? कलकत्ता। और कलकत्ता से तो फिर भारत की राजधानी बनी दिल्ली। स्थापना कब हो रही है? 1600 में। फिर इनके बाद का डच कंपनी की स्थापना हो रही है और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया किसको? पुलिकट को। और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। ठीक है, अब इनके बाद एक और रह जाते हैं, उनको और हम देख लेते हैं। इनके बाद नंबर आता है किनका? डेनमार्क के लोगों का। ठीक है, डेनमार्क। डेनमार्क के लोगों का। और इन्होंने अपना त्रावन मीन्स ट्रैंक्यूबर जिसको हम बोल देते हैं, उन्होंने इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था और उनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में, 1616 में। और उसके बाद सबसे अंत में आए थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया सूरत को और बाद में इनका हेडक्वार्टर बना पौंडीचेरी। ठीक है, और इनकी स्थापना इस कंपनी की कब हुई थी? 1664 में। ठीक है, अब हम एक बार याद कर लेते हैं कि यूरोपीय जो लोग थे, अर्थात यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है, कि इनके भारत में आने का क्रम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आया था, या इनको क्रम में सजाओ, या सबसे लास्ट में कौन आया था, दूसरे नंबर पे कौन आया था, तीसरे नंबर पे कौन आया था। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क वाले, और फिर बाद में फ्रांसीसी। तो इसको आप याद कर सकते हैं। PU मीन्स पी से पूड़ी, पुर्तगालियों के लिए पूड़ी, और डी फॉर दाल। ठीक है, और अंग्रेज से अंडे, और फ्रांसीसी के लिए फ्राई अर्थात। तो पूड़ी दाल अंडे फ्राई, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में कि जब हमने इतने सारे इन देशों की बात की है तो ज़रा हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये देश कहाँ कहाँ से हैं। तो देखो, सबसे पहले जो पुर्तगीज लोग आए थे, ठीक है, ये आपका पुर्तगाल है आज, जिसकी कैपिटल क्या है? लिस्बन। याद कर लेना, कंट्रीज की कैपिटल पूछी जाती है। और पुर्तगाल के बाद देखो यहाँ पर डच के लोग आए थे, तो ये रहा आपका जो आज जिसको हम नीदरलैंड बोल देते हैं, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, और अंग्रेज़ों को भी देख लेते हैं। चलो भाई, ये अंग्रेज थे। ये पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन बोल देते हैं, जिसकी कैपिटल लंदन है। ठीक है, ये रहा आपका। और देखो, एक चीज़ और आप पे यहीं पे दिखा देता हूँ, जब हम इतने पास में ही हैं इसके, तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, और यही इंग्लिश चैनल है जिसको पहले भारतीय जो थे जिन्होंने इसको तैर के पार किया था। ये किन किन के बीच में है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। पहले तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिहिर सेन। ठीक है, यहाँ साफ इसमें लिख लेते हैं पेज पे, मीन्स मिहिर सेन थे। कई बार आया है क्वेश्चन कि पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। और पहली महिला कौन थी? महिला थी, ये आप बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, आरती गुप्ता, ये महिला थी। इन्होंने इसको तैर के पार किया था। आप कमेंट्स में भी लिख करके मुझे बताइएगा क्या आपको ये पता था कि नहीं पता था। ठीक है, चलिए
अब दूसरा और कौन था, फ्रांस के लोग आए थे, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, ये देख लीजिए। ठीक है, और कौन रह गया, पुर्तगीज हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांस हो गए, डच हो गए, एक रह गए डेनमार्क वाले। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर डेनमार्क को देख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मुझे मीन्स बड़ा करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर दिखेगा। ये रहा, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तब आपको ये क्लियर दिख जाएगा। देखो ये है आपका डेनमार्क। ठीक है, ये जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इतनी इतने कंट्रीज़ को आपने यहाँ पर आसपास में देख लिया। ठीक है, और ये देख लीजिए आपको ये वाले साइड आपका ये मॉस्को हो गया, रसिया की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो व्यापारी आए, कंपनीज आई, उनमें दूसरे नंबर पर कौन थे, डच थे, जो हॉलैंड के निवासी थे। आज उस देश को हम नीदरलैंड कहते हैं, अभी हमने देख लिया था। और ये आए क्यों, भाई सिंपल सी बात है कि इनसे पहले पुर्तगीज आ गए थे, इनको पता चल चुका था कि भाई भारत से अच्छा खासा लाभ हो रहा है, तो ये भी सीधे पहुंच रहे हैं, चलो भाई वहाँ पर इंडिया में उस क्षेत्र में वहाँ से लूटेंगे, आराम से व्यापार करेंगे। दूसरा, जो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया की अगर हम बात करें तो आज का जो टर्की है, ठीक है, टर्की में एक शहर है कुस्तुनतुनिया, वो जो है उसका जब जो क्या हो गया, उसका मीन्स पतन हो गया, ऐसे समझ लो उसको। ज़्यादा मीन्स अब उसकी महत्वपूर्ण नहीं रहा वो, और डेवलप ज़्यादा अच्छा पोर्ट जो था वो कौन सा बन गया अब, इन डच वालों का, ये जो एम्स्टर्डम था, ये बहुत अच्छा पोर्ट था, आज भी बहुत बड़ा पोर्ट है ये डेवलप होना शुरू हुआ, तो इनका भी व्यापारिक मीन्स केंद्र बन गया है और इनको भी आना शुरू किया। तो पहला, सबसे पहला जो डच था वो आने वाला, उसका नाम पूछ लेता है वो कई बार, तो वो पहला डच कौन था, तो पहला डच था ये बेंटेन। ठीक है, बेंटेन, पूरा नाम तो इसका कार्लेनिस डी हाउटमैन बेंटेन। और ये भी कहाँ से होते हुए आया था, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप होते हुए, और वास्को डी गामा भी कहाँ से होते हुए आया था, केप ऑफ गुड होप से। आप बताइए मेरे को केप ऑफ गुड होप कहाँ है, कमेंट्स में करके बताइए कि आपको याद है कि नहीं है, ये किस साइड में है, कौन से ओशियन में है, बताइए ज़रा किस कंट्री के पास है। और ये सुमात्रा होते हुए फिर कहाँ पहुँचा, भारत पहुँचा। और इसकी स्थापना 1602 में हुई। कंपनी का नाम बेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी, वहाँ की लैंग्वेज में। ठीक है, और इनको एक, अब इनकी संसद ने एक क्या दिया था, चार्टर दिया था कि भाई आप जाओ, युद्ध करो, व्यापार करो, कहीं किले बनाओ, लूटो मारो, कुछ भी करो। ठीक है, और एक बात और आती है कि ये जो डच कंपनियों को मिलाकर क्या कर दिया, पहले एक जो कुछ लोग आए थे, अब बहुत सारे व्यापारी आ रहे थे बार बार, तो वहाँ की सरकार ने क्या कर दिया, उन सब कंपनी को मिला करके एक कंपनी बना दी। ठीक है, तो डच कंपनियों को मिला करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना कर दी। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन थी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्होंने ही बनाई थी, डच वालों ने। ये आया भी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी यार ये भी पूछा गया है कि भाई इनकी जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में, जो पूंजी थी जिससे इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, तो 6,50,000 के आसपास से इन्होंने स्टार्ट की। गिल्डर इनकी क्या थी, वो मीन्स इनकी करेंसी थी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले व्यापार अगर इन्होंने स्टार्ट किया तो मसाला व्यापार से शुरू किया, बाद में कपड़ों को भी इन्होंने शामिल कर लिया, तो धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ गया और इन्होंने इंडोनेशिया वगैरह वाले क्षेत्र में खूब व्यापार को क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पे इंडिया में रुकने नहीं दिया गया, बाद में इनको अंग्रेज वगैरह ने हरा दिया। बाकी इसको देख लीजिएगा आप एक बार, इन सारे फैक्ट्स को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अब एक यहाँ पे काम क्या हुआ कि डचों ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने मलक्का स्टेट जो है, बताइएगा मेरे को कमेंट्स में, बताइए कि मलक्का स्टेट कहाँ है, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट्स में बताइए फटाफट। डचों ने मलक्का स्टेट को जीत लिया और किसको हरा दिया, पुर्तगालियों के उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, बहुत मारा इनको, जो ये बहुत दिन तक गुंडागर्दी करते रहे पुर्तगाली, कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, लेकिन डचों ने आया और उनको बहुत मारा। अब मेरे को आप बताइए कहाँ है, तो जो मलक्का स्टेट कहाँ है बताओ, वो जो कल हमने देखा था इंडोनेशिया मलेशिया वाले इस क्षेत्र से। ठीक है, चलिए, और इन्होंने फिर क्या कर लिया, बाद में कोचीन पर भी अपना अधिकार कर लिया। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कोचीन के किस प्रशासन ने, शासन ने इनको, कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने की सुविधा दी थी, तो वो था मुट्टा शासन। ठीक है, मुट्टा था वहाँ का ये। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई डचों की
सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो मछलीपट्टनम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन तो सबके लिए याद कर लेना। वो पूछता है कि भाई डचों की पहली फैक्ट्री या पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। और इनके जो अन्य कारखाने थे वो ये थे कई सारे, ठीक है। इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से, जैसे कि पुलिकट में बनाया उन्होंने 1610 में, सूरत में 1616 में, बिम्बलीपट्टनम में 1641 में, और उसके बाद कराईकल यनमाही वाला जो रीजन है, ठीक है, उसमें 1645 में, चिनसोरा कोचीन, ये सब इतने सारे इन्होंने बनाए, ठीक है। अब एक बात क्वेश्चन बार बार आता है कि जो डच लोग थे, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा व्यापार में लाभ कहाँ से होता था? सर्वाधिक सर्वाधिक लाभ व्यापार में, बताओ, आपको पता हो तो कमेंट्स में बताओ मुझे, कहाँ से होता था इनको, कौन सा वो था इनका बंदरगाह? तो सूरत से सबसे ज़्यादा लाभ होता था इनको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन और आता है कि भाई कौन जो विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत में पैगोडा के सिक्के चलाए, मीन्स अपने यहाँ के खुद के ही इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, इन्होंने तो जो पुर्तगीज थे उनको मारा था, मीन्स बहुत परेशान करके रख दिया था, लेकिन भाई अंग्रेज तो बाद में सबसे पावरफुल साबित हुए और इन्होंने भी इनको हरा दिया। किसको? डचों को। जब डचों को इन्होंने हरा दिया तो कई सारे इनके बीच बीच में युद्ध चलते रहे, स्टार्टिंग में अच्छे रिलेशंस भी रहे अंग्रेजों के साथ में, लेकिन बाद में अल्टीमेटली इनको क्या कर दिया, इनका एक युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध। कहाँ है बेदारा? आप बताओ। बंगाल में। बंगाल में बेदारा का युद्ध हुआ। तो बेदारा का युद्ध पूछ लेता है कभी कभी किन किन के बीच हुआ, तो एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ डच, दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1759 में, सॉरी 1759 में। और इस युद्ध में इनको हरा दिया, फिर इनकी ज़्यादा कोई दाल नहीं गलने दी, बाद में तो फिर ये धीरे धीरे करके बेचारे समाप्त ही हो गए, ठीक है। अब ये समाप्त क्यों हुए इसका कारण भी पूछ लेता है कि डच लोग ज़्यादा सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि भैया इन पर सरकार का नियंत्रण था, और जो कंपनी सरकार के नियंत्रण में होती हैं वो छुट्टे रूप से, खुले रूप से, फ्रीडम के साथ में काम नहीं कर पाती हैं। इंडिया में देख लीजिए आप, BSNL डूब रही है। एक समय वो भी था कि जब भारत में बिस्किट भी भारत सरकार बनाती थी, सीमेंट भी भारत सरकार बनाती थी, होटल भारत सरकार के थे, मीन्स, लेकिन उन सब में क्या होता था? घाटा होता था। क्यों? क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़े लेवल पर काम ज़्यादा ठीक से नहीं करना चाहते हैं, और जो बिजनेस किसी प्राइवेट व्यक्ति की फर्म जो होती है, उसमें वो व्यक्ति 10 आदमी से 15 आदमी का काम कराने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया में देख लो, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस वगैरह, इनमें सब में देख लो, 5 आदमी का काम होगा, वहाँ पर आदमी रखेंगे वो 15, दुनिया भर की सैलरी वगैरह चलती चली जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट या अदर कंट्री जैसे कि अमेरिका वगैरह, ये किसके तरफ मूव कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इनकी दूसरी बात क्या थी कि भाई अंग्रेजों के मुकाबले इनकी जो नौसैनिक शक्ति, अर्थात इनकी जो नेवी थी, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। हालांकि कहा भी जाता है कि विश्व में सबसे पावरफुल नेवी अगर किसी की मानी गई थी तो वो किसकी थी? यूके, ब्रिटेन वालों की, अंग्रेजों की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि आज के लिए हमने डच पढ़ लिए। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसको हम उससे रिलेटेड हम कल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो अब हम 2-3 दिन हमारा टॉपिक चलने वाला है। तो कल जो हमने क्वेश्चन मीन्स टॉपिक पढ़ा था, किनका? पुर्तगालियों का। तो कल आपने क्या याद किया, कितना आपको समझ में आया? आज हम उसका एक बार यहीं पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा, वास्को डी गामा भारत कब आया? व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच कैलिकट? कब आया? बताइए कमेंट में। फिर मैं बता रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड, आप बताइए फटाफट। तो कब आया भारत? 1498 को, ठीक है, 20 मई। ध्यान होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी बात है कि कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत भाई किसने किया? आंसर दीजिए आप कमेंट्स में, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ 5 सेकेंड, बताइए फटाफट। तो इसका स्वागत किया था वहाँ के कालीकट के शासक किसने? जमोरिन ने, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर ये रहा आपके पास। अब बात करते हैं कि फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद कर लीजिए। पहला गवर्नर बताइए कौन था? मैं वेट कर रहा हूँ, चलिए 10 सेकेंड हो गई, हटाओ। FD अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। विच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्शियंस? किस पुर्तगाली गवर्नर ने अरबों को और मिस्रों को हरा दिया था? तो आप बताइए,
आपके पास पहला ऑप्शन है एफ डी अल्मीडा, दूसरा ऑप्शन है क्लाइव, और चौथा ऑप्शन है उसमें तो आंसर भी शायद उसका आपको दिख जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है लॉर्ड हेस्टिंग्स और सर एडम फ्रांसिस्को। तो इसका भी आंसर क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने भी क्या कर दिया था, अरब और उन लोगों को हरा दिया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली शासन की नींव किसने रखी भाई भारत में, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, मिंटो, आर रिडिक्यू। तो इसकी भारत में जो इसकी जो मीन्स नींव रखी, ठीक है, वो अल्बुकर्क ने रखी थी, नींव रखी, प्रारंभ किया जिसने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को छीना था, पुर्तगालियों ने बताओ भाई गोवा को छीना था। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो गोवा को छीना था कब, 1560 में, 1510 में, 1540 में, 1522 में। तो गोवा को इन्होंने 1510 में छीन लिया था आदिल शाह के शासक से। ठीक है, आदिल शाही जो वंश था उससे। चलिए नेक्स्ट, व्यापार के लिए पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय कौन सा था बताओ। पुर्तगालियों का कल भी पढ़ा था हमने, कौन सा उनका मुख्यालय था। तो उनका मुख्यालय था गोवा। ध्यान होगा आपको कि 1961 में यहाँ से गए हैं, तो ये उनका क्या रहा, हेडक्वार्टर। 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है बताइए आप। ये आपके लिए मीन्स डच, जो डच कंपनी थी, डच वालों की कंपनी, ये उनकी बात नहीं हो रही है, अंग्रेजों की। ठीक है, डच वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हो रही है, 1600 में या 1602 में, इसमें देख लीजिए आंसर क्या है इसका, 1602। ये मिसप्रिंट हो गया है, 2 बार एक ही जैसा ऑप्शन आ गया है। तो इनकी स्थापना कब हो रही है, 1602 में। अब आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने भारत में अपना पहला सेंटर किसको बनाया बताइए आप। दीव, गोवा, मछलीपट्टनम, सूरत, बताइए, वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। लीजिए, मछलीपट्टनम, सबसे पहले इन्होंने अपना जो मीन्स उसको स्थापित किया, अपनी फैक्ट्री कहाँ, मछलीपट्टनम में सबसे फैक्ट्री बनाई। फिर क्या, हेड क्वार्टर ऑफ डच, अभी देखा था हमने, जो डच लोग थे उन्होंने अपना हेड क्वार्टर किसको बनाया बताइए आप फटाफट। तो डच लोगों ने हेड क्वार्टर बनाया अपना किसको, पुलिकट को। तो ठीक है, कल का भी आपका रिवाइज हो गया और आज का हमने डच वाला जो है टॉपिक पढ़ लिया, और पुर्तगीज़ हम पहले पढ़ ही चुके हैं, और अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कल अंग्रेज़ों की। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये तो लंबा ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो इसी का है मॉडर्न हिस्ट्री में, स्वतंत्रता संग्राम वगैरह वो सब। तो चलिए कल मिलते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।